Hello everyone, welcome back to our channel. This is Devanjan Story Explain and guys मैं हूँ आपकी देव। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस ये स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट फिक्शन है, एक इमेजिनरी स्टोरी, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। एंड गाइस आई नो मुझे काफ़ी टाइम से कुछ लोगों की मेरी वॉइस को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। सॉरी फॉर दिस मोमेंट्स, आई रियली सॉरी डियर्स। नेक्स्ट टाइम कभी ये मिस्टेक नहीं होगा मेरे से। सो गाइस चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये माई ट्विंस अल्फ़ा का पार्ट 19 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है वो गेम को विन करने ही वाला था, लेकिन उसको किसी ने नीडल के थ्रू से पॉइजन दे दिया था। एंड हमारे लानोंग जी और जो लांजन थे उन्होंने उसे संभाला था एंड विंग को बुला के उसको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवाया था। एंड फिर सभी लोग जो थे, सभी क्लैन लीडर्स थे, उनके बीच में जो है वो एक कन्वर्सेशन हो रहा था। वो सभी लोग जो थे टीयर्स, वो सभी लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद जो है वो हमारा लांजन और जो लानवांग जी वो विंग से पास जाते हैं। एंड जो हमारा जानचन था वो बहुत थक गया था, तो उसे उन्होंने हांसी भेज दिया था लैंसी चैन के रूम में। तो चलिए गाइस अब हम इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डियर। फिर उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है। एक ब्रदर शो, एक लांजन जो होता है वो विंग के फोरहेड पे हाथ फिरा रहा होता है। जो हमारा वांग जी होता है वो उसके हाथों को मल रहा होता है, कह रहा होता है, वांग जी से कह रहा होता है कि वांग जी अच्छा हो कि हमें वैंकिंग मिल गई थी। वैंकिंग ने उसे सही टाइम पे उसे एंटीडोट दे दिया, वरना आज विंग के साथ पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद जो हमारा लांजान होता है डियर्स, वो हमारे वांग जी से कहता है कि शुक्र मनाओ गॉड का कि हमारा विंग अब ठीक है, वरना हम लोग क्या करते हैं। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम मैडम यू और जो हमारे जो हमारे यंग फैमिली ने उनको क्या आंसर देते कि हमारे क्लैन में आकर विंग के साथ जो है वो किसी ने ऐसा कुछ किया है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है। जो हमारा विंग है जब उसका आइज़ खुलता है आफ्टर 2 आवर्स बाद, तो वो देखता है कि उसके पास दोनों लैंड ब्रदर्स सो रहे हैं। एंड विंग इस बात को देख के शॉक हो जाता है, बिकॉज एक ब्रदर विंग के हेड के पास सोया था, दूसरा उसके हैंड के पास। और विंग जैसे उठने की कोशिश करता है तो थोड़ा दूर से कह देता है कि ये दोनों लैंड ब्रदर्स मेरे पास क्या कर रहे हैं। तो वो जैसे ही उसका विंग का वॉइस वो दोनों ब्रदर्स सुनते हैं तो वो दोनों उठ जाते हैं एंड कहते हैं कि विंग क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों ब्रदर्स होते एक एक करके एक विंग के फोरहेड पे किस करता है, दूसरा उसके हैंड पे, एंड कहता है थैंक्स कि गॉड कि तुम्हें होश आ गया विंग, वरना हमारी तो जान ही निकल। तो विंग तो शॉक हो जाता है ये सब देखकर कि दोनों ब्रदर्स आखिरकार उसके साथ कर क्या रहे हैं और वो दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके साथ उसके रूम में। तो वो दोनों विंग को बताते हैं कि उनका जो फंक्शन चल रहा था, जब वो सभी लोग जो अपने टास्क कंप्लीट कर रहे थे, लास्ट टास्क के दौरान उसको किसी ने नीडल के थ्रू उसको पॉइजन देने का कोशिश किया था, लेकिन वैंकिंग के होते हुए उसे कुछ नहीं हुआ। तो वो कहता है क्या वैंकिंग चीज़ें यहाँ पर आई थी। तो वांग जी कहता है कि हाँ उन्होंने ही तुम्हें चेक करा और उन्होंने ही तुम्हें मेडिसिन दिया जिसके थ्रू तुम ठीक हो चुके हो। तो विंग कहता है ठीक है। जैसे ही विंग उठने की कोशिश करता है तो दोनों ब्रदर उसे उठने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम दोनों तुम्हें यहीं पर देंगे, प्रोवाइड करके देंगे। तो तुम अब यहाँ से कुछ दिनों तक खेल नहीं पाओगे, क्योंकि विंग ने कहा था कि जहर बहुत ज़्यादा डेंजरस था, उसने बहुत मुश्किल से तुम्हें ठीक किया है, तो हम चाहते हैं कि तुम रेस्ट करो। तो विंग कहता है तुम दोनों ब्रदर्स यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा भाई कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा थक चुका था और इसलिए हमने उसे रेस्ट करने के लिए भेज दिया। तो विंग उनसे कहता है धन्यवाद मेरा ख्याल रखने के लिए, अब मैं ठीक हूँ तो आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो दोनों ब्रदर्स को कहते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारा केयर करने के लिए तुम्हारे मदर फादर ने कहा था। तो विंग कहता क्या मदर फादर को ये सब बात पता है। तो वो सभी कहते हैं, वो दोनों कहते हैं कि हाँ उन्होंने ही हमें तुम्हारी केयर के लिए भेजा था। तो विंग कहता है ठीक है, मुझे अब थोड़ा भूख लगा है, तो क्या मैं कुछ खा सकता हूँ। तो जो वांग जी है वो कहता है हाँ
तुम खा सकते हो। इसलिए जो हमारा लांजान है वो विंग के लिए कुछ बना कर लाता है हेल्दी सा। वो उसको खाना खिलाते हैं दोनों अपने हाथ से एंड साथ में विंग का फेस भी क्लीन करते हैं। विंग हैरान हो जाता है कि गुस्सू के दोनों लान ट्विंस फ्रेंड्स उसका इतना अच्छा केयर क्यों कर रहे हैं। हमें जो है लांजान और लानवांगजी के मन का सीन दिखाया जाता है जैसे कि वो दोनों अपने माइंड में विंग को लेकर कन्वर्सेशन कर रहे थे। एक ब्रदर कह रहा था कि विंग को हमें जल्दी से जल्दी अपना ओमेगा बना लेना चाहिए एंड दूसरा कहता है कि नहीं, अभी तक विंग का उम्र नहीं हुआ है, उसने अभी अपना अडल्टहुड को पास नहीं किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये लान क्लान के रूल्स के खिलाफ होगा। तो दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसे इस तरह प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो वो दोनों ब्रदर्स अपने मन में ही बात कर रहे होते हैं। तो और विंग को कुछ भी पता नहीं चलता बिकॉज विंग को अपना ही ध्यान होता है, उसे अपनी ही बातों की तरफ ध्यान होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा विंग होता है वो सो जाता है। उसे रेस्ट करने के लिए दोनों ब्रदर सुला देते हैं एंड दिखाया जाता है कि विंग के बेड के एक साइड में एक ब्रदर बिस्तर लगाता है तो दूसरे साइड नीचे दूसरा ब्रदर बिस्तर लगाता है एंड दोनों विंग को बीच में सुलाते हैं। एंड विंग इस बात को देख के हैरान होता है कि इन दोनों लाइन ट्विंस ब्रदर्स को आज हुआ क्या है। उसके बाद हमें सीन कट करके जो है वो गाइस मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सभी लोग उठते हैं। जब विंग का आँख खुलता है तो वो देखता है कि दोनों लाइन ब्रदर्स उसके पास नहीं है और उसके पास टेबल में खाना रखा हुआ है एंड साथ में एक नोट भी रखा हुआ था जिस पे दोनों ब्रदर्स ने लिखा था कि वो आज की क्लासेस और लेक्चर्स लगाने ना आई, उसे जो है वो रेस्ट करना होगा। तो विंग जो है वो रेस्ट करता है, अपना वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करता है एंड फिर से वो लेट जाता है। एंड दूसरी तरफ हमें जो है वो क्लासेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जैंगचन जो होता है उसके साथ निहोसिन बैठा होता है एंड वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हारे ब्रदर को कुछ नहीं होगा। मेरी चीज़ें यानी कि जो मेरी वेंकिंग चीज़ें हैं उन्होंने उसे अच्छी तरह से ऑपरेट किया है। यानली भी जैंगचन को समझा रही होती है कि आयन को कुछ नहीं होगा, आचन वो बिल्कुल ठीक ही होगा। और सभी लोग अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हैं लेकिन विंग की वजह से वांगजी, हमारा लांजान और जो हमारे जैंगचन है उन तीनों का मन ही सही नहीं सिर्फ पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। तो आज के दिन जो है वो लैन शिचेन जैंगचन को अपने साथ जो है वो बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। वो उसे लंच के लिए जो है वो हमारे क्लाउड डिसीज के सारे टाउन में लेके जाते हैं जहाँ पर वो उसके लिए उसका मनपसंद खाना जो है वो मंगवाते हैं। लेकिन इस बार जैंगचन जो होता है वो खाने की तरफ ध्यान नहीं देता एंड वो सोच रहा है। एंड जैसे ही लैन शिचेन उसे कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तो जो हमारा जैंगचन होता है वो उनकी आंखों की तरफ देखते हुए उसे अचानक से शर्म आ जाती है एंड वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैन शिचेन बहुत प्यार से अपने हाथों से जो हमारा जैंगचन होता है उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं एंड बदले में जो हमारा जैंगचन होता है वो भी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता है। एंड दूसरी तरफ हमें लानवांगजी, विंग और लांजान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लांजान जो होता है वो विंग को खिला रहा होता है, लानवांगजी भी विंग को खिला रहा होता है। दोनों ब्रदर्स विंग के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो विंग को रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हमारा विंग जो होता है वो बोर हो रहा होता है तो वो कहता है मैं इतने दिन इतना टाइम यहाँ तक नहीं बिता सकता, ऐसे बैठे बैठे तो मैं मर ही जाऊँगा। इससे बात करके वो पता है वो क्या करता है, वो अपने बेड पे पिलोस लेता है और उन्हें एक इंसान की शेप में बनाकर उसे पूरा कंबल से ढक कर वो खिड़की से बाहर चला जाता है। लांच ब्रदर्स जो होते हैं उनके हिसाब से उन्होंने विंग को कड़ी निगरानी में रखा होता है ताकि विंग जो है वो बाहर ना जाए। और हमें दिखाया जाता है विंग बाहर जाकर जो होता है वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। वो क्लाउड डिसीज के जो बगीचे होते हैं उन्हें देख रहा होता है, वहाँ के फल फूलों को छू रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है वो पर्सन विंग के पास बाहर निकलने का ही वेट कर रहा था। वो विंग के ऊपर जब विंग खेल रहा होता है तितलियों के साथ
तो वो पर्सन विंग के ऊपर जो है वो तीरों की बौछार करवाता है, पर विंग जो होता है वो बच जाता है बिकॉज वो एक अच्छा कल्टीवेटर है एंड उसका कल्टीवेशन पावर हाई है, इसलिए वो सभी जो तीर उसके ऊपर गिरे थे उनसे बच जाता है। अपने जो है वो कुछ मित्रों के वजह से वो बच जाता है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, जो लोग सभी लोगों को जब वॉइस सुनाया देता है कि तीरों के चलने की वॉइस आ रही होती है और गिरने की, टूटने की, तो सभी लोग जब वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि विंग बाहर खड़ा है बगीचे में एंड खुद को सेव करने के लिए वो तलिस्मान्स का यूज़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारे विंग के पास जो होते हैं लांजन और लानवांगजी होते हैं, वो देखते हैं कि विंग के हाथों पर थोड़े से कट्स लग गए होते हैं अंटी की वजह से एंड उसके हाथों से ब्लीडिंग भी हो रहा होता है। तो दोनों ब्रदर जो होते हैं वो विंग को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उसको अंदर ले जाते हैं और उस पर्सन को इंक्वायरी की जाती है जिसने विंग के ऊपर वैसे वो जो छोड़े थे। एंड उसके बाद जो हमारे दोनों ब्रदर्स होते हैं वो विंग के हैंड्स पे, दोनों हैंड्स पे जो है फर्स्ट एड करते हैं। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि उसे उन्होंने बाहर निकलने के लिए मना किया था, तो अब से उसे अपने रूम के अंदर ही बंद रखा जाएगा जब तक कि दोनों लान ब्रदर्स न चाहें, तब तक विंग कमरे से बाहर नहीं आ सकता है। उसके बाद वो दोनों ब्रदर विंग को उसके रूम छोड़ के आते हैं और उसके रूम को पूरा लॉक करके आते हैं ताकि विंग बाहर ना जा सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ब्रदर्स मिलकर अपने अंकल जो होते हैं लैन चेरैन उनके पास जाते हैं एंड उनसे कहते हैं कि विंग के ऊपर फिर से किसी ने हमला करने का कोशिश किया है, तो अंकल हमें क्या करना चाहिए। सो डियर्स, हम आगे चलकर देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको ये पार्ट हम डियर्स आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या न्यू सस्पेंस आते हैं, क्या न्यू ट्रेजेडी होती है एंड क्या न्यू मोड आते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।